हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनिमल हस्बेंड्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में, जो 2024 में आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 24-25 में जो भी एग्जाम होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का ओल्ड पेपर सॉल्व करवा दिया है 2022-23 का, उसको आप ज़रूर देखें। अभी 23-24 का रहेगा, उसको भी हम 1-2 दिन में सॉल्व करवा देंगे। और इसके पहले भी हमने एनिमल हस्बेंड्री के बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखें यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बुक आपको दिख रही होगी मास्टर गाइड की, इसमें सारे सब्जेक्ट हैं। मास्टर एग्रीकल्चर साइंस, ये हमने टैग किया हुआ है। वहाँ से जैसे आप वीडियो चला रहे होंगे ना, तो वहाँ पे प्रोडक्ट लिखा आ रहा होगा, वहाँ पे टैग करके डायरेक्ट आप फ्लिपकार्ट से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है ये, क्योंकि आपके सभी सेमेस्टर में ये काम आने वाली है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। जो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा पीडीएफ आपका कट गया है, इसमें ये पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी दूध देने वाली बकरी नहीं है। यानी इनमें से दूध देने वाली बकरी कौन सी नहीं है। तो ये है आपकी पश्मीना हिल, क्योंकि इसमें ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मांस वाली बकरी की प्रजाति नहीं है, यानी सारी प्रजाति हैं, इनमें से एक कोई बकरी है जो मांस वाली नहीं है। तो क्या? सूरती। जो सूरती गोट की वैरायटी है वो मांस के लिए नहीं है। ब्लैक बंगाल, ये हाइट बंगाल, असम हिल, ये सारी जो बकरी है इनका उत्पादन मीट के लिए किया जाता है, मांस के लिए किया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं स्टूडेंट्स। महाराष्ट्र का भैंस प्रजनन केंद्र स्थापित नहीं है, यानी जो महाराष्ट्र का भैंस प्रजनन केंद्र है वो स्थापित नहीं है। बताइए कहाँ स्थापित नहीं है? वो पशुपालन एवं कृषि फार्म माधुरी कुंड, ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से रीड आउट करिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में भैंसों द्वारा कुल दूध उत्पादन किया जाता है, यानी कितना किया जाता है? आपका 52% किया जाता है सिर्फ और सिर्फ भैंसों से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं हम। भारत में विश्व की कुल भैंसों की प्रतिशत संख्या है, यानी पूरे मवेशियों में भैंसों की जो प्रतिशत संख्या है वो कितनी है? आपकी 54% है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं हम डियर स्टूडेंट्स। दूध, मांस व ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति है, बताइए। यानी कि जिससे दूध भी प्राप्त होता है, मांस भी होता है, ऊन भी होता है। तो कौन सी प्रजाति है बकरी की? मेवाड़ी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। बर्फीले एवं मरुस्थलीय स्थानों पर पाला जाने वाला पशु का उदाहरण, यानी जो बर्फीले और मरुस्थलीय पौधों पर पाला जाता है, तो वो कौन सा जानवर पाला जाता है? बकरी पाली जाती है आपका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा राइट आंसर। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि अधिक वसा वाली, चलिए बताइए, यहाँ पे जो ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अधिक, देखिए यहाँ पे दूध देने वाली नहीं पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है अधिक वसा कौन सी भैंस है जिसके दूध में सबसे ज्यादा फैट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बदावरी, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये पूछता है कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की प्रजाति है, तो वो आपका मुर्रा हो जाता। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम, तो वो क्या है? बदावरी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी गुजरात की भैंस नहीं है, यानी जो सारी ब्रीड आपको दिख रही हैं, तो उनमें से कौन सी है जो गुजरात की नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीली, ये गुजरात की नहीं है। अगला देखेंगे आप। जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति होती है, दुधारू होती है, अधिक दुधारू होती है, कम दुधारू होती है। तो बताइए आप इसका जो राइट आंसर क्या होगा? अधिक दुधारू होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दूध होता है इनमें।
अगला देखेंगे आप, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, निम्न में दुधारू गाय की प्रजाति नहीं है, साहिवाल, थारपारकर, सिंधी, गिर, यानी ये पूछ रहा है कौन सी गाय है जो दुधारू नहीं है, तो क्या थारपारकर है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे स्टूडेंट्स, दुधारू गाय की प्रजाति है, दुधारू गाय की प्रजाति क्या है तो कौन सी, देवनी, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है आपका, भारत में विश्व में गाय के पशु का लगभग है, भारत में विश्व के गाय पशु लगभग है, यानी जो गाय हैं वो पशु के कितने लगभग हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका, क्या पूछ रहा है इसमें, चलिए स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 15% क्या है, गायों की संख्या है। चलिए अगला देखते हैं हम, गाय के दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा होती है, यानी ये पूछ रहा है गाय के दूध में वसा कितना होता है। चलिए आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए कि गाय के दूध में कितना वसा होता है। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, नहीं फिर आप लोग कहते हैं सर आप क्वेश्चन छुड़वा देते हैं और वही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो गाय के दूध में फैट कितना होता है भाई, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 4.92% होता है। चलिए आप कमेंट करके ये बताएंगे कि भैंस के दूध में फैट परसेंट कितना होता है, यानी जो भैंस का दूध है वहाँ पे वसा की मात्रा कितनी होती है, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आप सब लोग कमेंट किया करिए, है ना, फिर उसमें आपको पता चलता है ना कि आपको उसका आंसर पता है या नहीं पता आप। चलिए चलिए अगला देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, गाय की वह जाति जिसके पशु सिर उठाकर चलते हैं, मतलब गाय की कौन सी जाति जिसके पशु सिर उठाकर चलते हैं, तो ये आपका कांकरेज होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगले में क्या पूछ रहा है, दुल्की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल है, तो जो दुल्की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल क्या है, नागौरी है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही होगा। अगला देखेंगे हम, अमृत महल जाति के बैलों का शारीरिक भार होता है, जो अमृत महल होते तो 498 किलोग्राम होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे आप, लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है, तो जो किस गाय के ऊपर साहीवाल का ये उपनाम है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही होगा। चलिए अगला देखेंगे हम, कृष्णा घाटी जाति है, जो कृष्णा घाटी है किसकी जाति है, ये बकरी की है, भैंस की है, भेड़ की है, गाय की है, तो किसकी है भाई, गाय की, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। अगला देखेंगे हम, सुजाता किसकी जाति, ये तो आप सबको पता होगा, सुजाता किसकी भाई, गाय की है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, गाय भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर रख कर देखी जाती है, किस धमनी पर रख कर देखी जाती है बताइए, ये आपका काक्सीजियल धमनी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, भेड़ के बच्चे को कहते हैं, तो भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23, एक एम एम्यूअल वैक्सीन कितनी मुर्गियों में के लिए, मतलब जो एक वैक्सीन आती कितनी मुर्गियों को लगाया जाता है, 5, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप बताइए, जो पशु हरा चारा खाते हैं तो उसके दूध में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा होता है, ए विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के, तो जो सबसे ज़्यादा होता है विटामिन ए होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही होगा। चलिए अगला देखेंगे, भारत में पशुधन से प्राप्त कुल आय का आय है, यानी पशुओं से जो कुल आय प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत है, 18%, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात है, तो 2:1, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। अगला देखेंगे हम, तो डियर स्टूडेंट्स आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो जैसे आप लोगों को लगता है कि 20 मिनट का 18 मिनट का वीडियो है, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया होगा सब लोगों ने। चलिए अगला देखते हैं,
27 में पूछ रहा है, 27 में पूछ रहा है पाकिस्तान के कोहिस्ताना कोहिस्ताना नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो लाल सिंधी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही होगा। क्या सही होगा? ए। अगला देखते हैं, गाय की गिर जाति का मूल स्थान है, जो गिर गाय है उसका मूल स्थान कहाँ है? काठियावाड़। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही होगा। अगला देखते हैं हम 29 में पूछ रहा है औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक है। तो जो औसतन दुग्ध उत्पादन है वो सबसे अधिक किसका है भाई? साहीवाल का है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मादा साहीवाल का भार होता है, तो जो साहीवाल का भार कितना होता है? 408 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला, लाल सिंधी गाय के दूध की वसा की मात्रा। लाल सिंधी गाय के दूध के वसा की मात्रा कितनी होती है? 4.5%। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला देखेंगे हम 32, गाय की द्विकाजी नस्ल। गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी है? तो हरियाणा है, मेवाती है या थारपारकर है? तो ये सभी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ये डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला है आपका इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण किससे होता है? यानी धूमीकरण की बात कर रहा है, किससे होता है? नाइट्रोजन से, मैग्नीन से, क्लोरीन से, फार्मेल्डिहाइड से। तो बताएं आप लोग इसका किससे होता है? फार्मेल्डिहाइड से होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है जो अगला आपका पूछ रहा है एक्यूवेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ाने से मृत्यु दर क्या हो जाती है? अपरिवर्तित होती है या घट जाती है या बढ़ जाती है? तो क्या भाई, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी खतरनाक गैस है तो बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे स्टूडेंट्स। चूजों की प्राथमिक अवस्था 8 सप्ताह तक देखभाल एवं प्रबंधन कहलाता है, तो क्या कहलाता है ये? ब्रूडिंग। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, चूजे एक दूसरे पर लदे रहते हैं जब ब्रेडर का ताप होता है। तो एक दूसरे पर लगे होते कितना ताप होता है भाई? कम रहता है। डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक वर्ष में कितने एक वर्ष में कितने बार लीटर बदलते हैं? यानी ये पूछ रहा है एक वर्ष में लीटर को कितने बार बदलना चाहिए? तो 2 बार बदलना चाहिए। वही लीटर जिससे दूध नापते हैं आप लोग, है ना, और कोई लीटर नहीं है। कितने बार बदलना चाहिए? 2 बार। अगला है आपका, मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं भाई? ये आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा नया हो सकता है। मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं? बताइए, आप कमेंट करिए सब लोग फटाफट, किस लिए करते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएं। ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी होगा या डी होगा? आप कमेंट करिए भाई फटाफट सब लोग। आप इसलिए बदलते हैं तो ऊर्जा देने के लिए बदलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला है, मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान हेतु एक बार में वीर्य देते हैं, तो कृत्रिम गर्भाधान में एक बार में कितना वीर्य देते हैं? 0.10। ये आपका सीसी है ना, इतना देता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही होगा। अगला है, 2 माह की उम्र तक चूजों की फीडिंग के लिए स्थान चाहिए, यानी कितना स्थान चाहिए? जो अगर 2 मंथ का कोई चूजा है तो उसके लिए कितना स्थान चाहिए? 2.5 इंच। भाई छोटे होते हैं ना वो। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना है। और हमने जो ओल्ड पेपर करा दिया वो सारे सब्जेक्ट के आपको ओल्ड पेपर करके ही जाना है एग्जाम तक में, आपको 2 से 3 बार तक, तभी आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। सभी सब्जेक्ट के, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ओल्ड पेपर तो आपको करना ही करना है। और जो जो भी पेपर हमने अभी अपलोड नहीं करा है तो आप हमें कमेंट करके बता दें कि फर्स्ट सेम का भी ये पेपर अपलोड नहीं है, या जो भी अगला पेपर आप चाहते हैं। तो जो जो नहीं भी अपलोड है वो हम सारे पेपर अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या भाई? तो भैंस का बताइए, आप लोग सब कमेंट करिए क्या वैज्ञानिक नाम? बॉस बुवेलिस। क्या है आपका? बॉस बुवेलिस। आप आप चलिए गाय का बताएंगे, इन्हीं ऑप्शन में से लिखा है कि गाय का वैज्ञानिक या जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है?
ये आप हमें सब कमेंट करके बताएँगे, फिर हम आपको इसका आंसर बताएँगे। आप सबको कमेंट ज़रूर करना है। देखिए भैंस का हमने बता दिया, बॉस बुवेलिस होता है। आपको गाय का बताना है, जंतु वैज्ञानिक नाम गाय का क्या है? चलिए अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट, कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं? तो कृषि के लिए किस नस्ल के उपयुक्त रहेंगे भाई? हरियाणा नस्ल के ज़्यादा उपयुक्त रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, किस गाय का चेहरा लंबा और संकरा होता है? तो लंबा और क्या होता है? सकरा होता है। तो किसका? हरियाणा जो गाय है उसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे हम, लंबे और लटके हुए सींग, लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं? जो लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं? तो बताइए आप, लंबे और लटके हुए गाय किसके होते हैं? अमृत महल। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है, यानी गोल अंडाकार होता है? किस गाय का मस्तक? तो डागी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। डागी का गोलाकार होता है, अंडाकार। जर्सी गाय का रंग होता है, चलिए ये आप कमेंट करिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा बताएं। तो जर्सी गाय है, सफेद होता है, भूरा होता है, काला होता है, काला पीला होता है। तो बताइए कैसा होता है? चलिए हम ही बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर डी हल्का पीला। अगला देखेंगे आप, गलकंबल किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? गलकंबल किस नस्ल की नस्ल में पाया जाता है? जाफराबादी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, भैंसों की सबसे छोटी नस्ल है। तो जो भैंस है सबसे छोटी नस्ल क्या है भाई? बदाऊरी सबसे छोटी नस्ल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, जमुनापारी बकरी के कान होते हैं। तो जमुनापारी बकरी होती है, उसके कान क्या होते हैं? लंबे एवं लटकते हुए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, बांधकर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल है, यानी जो बकरी की नस्ल है जो बांधकर खिलाई जाती है उसे हम क्या बोलेंगे? बर्बरी। बर्बरी को आप बांधकर खिला सकते हैं ना। अगला है, जबड़े तथा छाती पर सफेद पट्टियां किस भैंस की नस्ल में पाई जाती हैं? तो सुरती में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, मुर्रा भैंस का रंग कैसा होता है? ये आप सबको पता होगा भाई। जो मुर्रा भैंस है उसका रंग कैसा होता है? गहरा काला होता है, तांबे जैसा होता है, हल्का होता है। तो मुर्रा भैंस का कैसा होता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी भूरा होता है। अगला देखेंगे आप, सींग छोटे बहुत अधिक कसकर मुड़े किस नस्ल की भैंस के पाए जाते हैं? तो ये आपके मुर्रा भैंस के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला, अच्छी भैंस की त्वचा होनी चाहिए। अच्छी भैंस की त्वचा होनी चाहिए कैसे? चिकनी, मुलायम व लचीली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला है आपका, अच्छे सांड का पिछला हिस्सा होना चाहिए। तो हल्का होना चाहिए, भारी होना चाहिए, बहुत भारी होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? पिछला हिस्सा हल्का होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर अच्छे से रीड आउट करिएगा और सारे सब्जेक्ट के आप ओल्ड पेपर जरूर देखें। आपको एग्जाम से पहले कई बार तक उनको देखना है, तभी आप उस क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।